एडवांस न्यूमरोलॉजी का आज हमारा डे 5 है। और आज हम लोशु ग्रिड के बारे में बात करेंगे। कल हमने समझा था कि लोशु ग्रिड में कितने टोटल प्लेन्स होते हैं, किस तरीके से लोशु ग्रिड को फिल करना है। और आप सभी को बोला गया था कि कम से कम 5-5 लोशु ग्रिड आप सबने बनानी है। ठीक है जी। तो आई होप सबने अपना होमवर्क कर लिया होगा, लोशु ग्रिड बना के आए होंगे, है ना। और लोशो ग्रिड बनाने के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने क्या करना है, नोट डाउन करना है कितने प्लेन्स कंप्लीट हो रहे हैं, कौन से नंबर डबल आ रहे हैं। तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी लोशो ग्रिड में आपको क्या चीजें करने की जरूरत है, क्या रेमेडीज करने की जरूरत है। तो हम बहुत डिटेल में उस पर बात करेंगे। और अभी किसी ने मैसेज किया है कि आप पहले दिन वाली क्लास को रिपीट नहीं करें, तो मैं यहाँ पे आपको कंफर्म करना चाहूंगी, कोई भी दिन हमने कुछ भी रिपीट नहीं किया है। और जो कल की क्लास में मैंने आपको वन लाइनर्स के बारे में बात की थी, वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन ये था कि बहुत बार ऐसा है कि आपको ना सारी की सारी चीजें याद नहीं रहेंगी स्टार्टिंग में। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें जो है याद हो जाएंगी, प्लैनेट्स के ट्रेट्स आपको समझ आएंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको एकदम टिप्स पे होनी चाहिए। कि आपको किसी पर्सन का डेट ऑफ बर्थ पता चले तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, ये नंबर है तो ये प्लस है और ये माइनस है। ये बेसिक चीजें करनी है और ये नहीं करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, लोशो ग्रिड में हम क्या समझते हैं कि हमारे पास एक एनालिसिस आता है कि ये वाले नंबर्स प्रेजेंट हैं और ये वाले नंबर्स हमारे पास एब्सेंट हैं, ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। यही बनाया आप लोगों ने लोशो ग्रिड में कि ये रिपीट है, ये मिसिंग है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में जो भी नंबर रिपीट है वो क्या इम्पैक्ट देगा, जो नंबर है ही नहीं उसके लिए क्या रिजल्ट रहेगा, आपको क्या करने की जरूरत है, ये हम सीखेंगे आज की क्लास में। मिसिंग, रिपीटेड और आपके प्लेन का क्या रिजल्ट है। और दूसरी बात, जो कल हमने एक चीज समझी थी, अगर आपने उसको ध्यान दिया हो, तो वो इसके बारे में भी थी कि जरूरी नहीं है कि आपका प्लैनेट आपको खराब रिजल्ट ही दे रहा हो। ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार प्लैनेट जो है खराब कर ही रहा हो। कई बार रूटीन में हम कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं कम कर रहा होता है, कोई भी ऐसा काम। एग्जाम्पल के लिए किसी की हैबिट है कि उन्हें रोज गाय को खाना देना है। ठीक है, रोज गाय को पहले तो सभी घरों से जाया करती थी, अब धीरे धीरे ये कम हो गया है कि सुबह की पहली रोटी गाय के लिए जाती है ना। आज भी कुछ घरों से जाती होगी। तो ये जो रेमेडी है, दीपक जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से जाती है ना, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके यहाँ से गाय की रोटी पहली जाती है। तो अब ये कहने को क्या है, बहुत छोटी सी चीज है कि पहली रोटी गाय के लिए हम निकाल देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों को रूटीन में हैबिट होगी कि उनको डॉग को खाना देना है, पंछियों को दाना देना है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें एज अ रेमेडी भी बोला जाता है, और अगर आप इसको पार्ट ऑफ रूटीन मान के करते हो तो आपकी बहुत सारी चीजों को ये ठीक करने लगता है धीरे धीरे। ठीक है जी। और मान के चलिए कि आप बोल रहे हो कि नहीं, मुझे ना कोई बेनिफिट नजर नहीं आ रहा। अब कई बार अगर कोई मिस हैपनिंग होनी थी और वो नहीं हुई, तो क्या ये बेनिफिट नहीं मानेंगे हम इसको, कि कोई बुरी चीज होने से टल गई, तो ये भी तो एक ब्लेसिंग है ना। या फिर चलो मान के चलो आप करंट कंडीशन में मेंटेनेंस मोड पे ही चल रहे हो, कि जो जैसा स्टेबिलिटी चल रही थी वो अभी तक चल रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव कंडीशन है कि खराब समय में भी वो वक्त नहीं देखा, या वो समय बहुत शांति के साथ निकल गया, या मान के चलो किसी ने आपकी मदद कर दी। तो इस तरीके से ये चीजें हमें समझ में आती हैं। और नेक्स्ट स्टेप हमने ये समझा कि प्लैनेट का अच्छा और बुरा रिजल्ट क्या है। तो अगर आप देख रहे हो कि आपकी लाइफ में उस प्लैनेट से जुड़ी हुई नेगेटिविटी आ रही है, तो फिर आप उसके रेमेडीज कर सकते हो। बिना वजह के किसी चीज की रेमेडी आपने करनी स्टार्ट नहीं करनी। किसी के पास हो सकता है लोशो ग्रिड में थोड़े नंबर आ रहे हो, 2 या 3 नंबर आ रहे हो। अब जो जरूरी है उसी की रेमेडी करेंगे, वो मैं आपको आगे सिखाऊंगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है,
कि हम पहले समझें कि लोशो ग्रिड के प्लेन्स के क्या क्या रिजल्ट्स हैं। ठीक है, लोशो ग्रिड के जो प्लेन्स मैंने आपको बताए हैं, 8 प्लेन्स, वो क्या बताते हैं। और चैट में कुछ क्वेश्चंस हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ। हम डॉग को भी देते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो लोग डॉग को खाना दे रहे हैं, गाय को दे रहे हैं, अच्छी चीज है। ऑफिशियल डीओबी से कैलकुलेशन करें या ओरिजिनल, ओरिजिनल से करें। न्यूमरोलॉजी में कौन से डेट ऑफ बर्थ काम करेंगे, ओरिजिनल करेंगे जी, आपके रियल वाले। मेरा तो कोई भी प्लेन नहीं बन रहा, कोई बात नहीं। अनीता जी, अनिका जी, कोई टेंशन नहीं है। देखो, कुआ नंबर बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं फॉलो करती हूँ, मैं आपको यहाँ पे इसलिए नहीं कराऊंगी इसको। अगर आप इसको फॉलो करते हैं ऑलरेडी तो आप अपनी लोशो ग्रिड में जो भी आपका प्रोसेस है आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप जो भी चीजें फॉलो कर रहे हो मेरे को उनसे कोई एतराज नहीं है, आप यूज करो, मैं मेरे फॉर्मेट के हिसाब से चलूंगी, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए मैं बहुत इमोशनल हूं और मेरा इमोशनल प्लेन जी, उसके पीछे कुछ नंबर्स हो सकता है आपके रिपीट हो, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ओरिजिनल नहीं पता है तो देखो, अभी जो ये क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं ना, ये आपके अप्रोक्सीमेटली डे 1 की क्लास के क्वेश्चंस आ रहे हैं। जो डे 1 पे मैंने आपको बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी थी कि ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगर नहीं है तब क्या करें, दो हैं तो हम किसे माने, है ना। ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी थी। तो अभी के लिए आप आज का डे लिखेंगे कॉपी पे, आज की डेट लिखेंगे, अपना नाम लिखते हुए पॉजिटिव अफर्मेशन लिखना शुरू करेंगे। पॉजिटिव अफर्मेशन अभी तक सबको पता चल चुका है। मैं बेहद खुशनसीब इंसान हूं, मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रहा हूं या बन रही हूं, ये हमें रोज बोलना है मिरर के सामने और अपनी कॉपी में भी लिखना है। कैमराज ऑन करेंगे, कैमराज अभी बहुत सारे बंद हैं, जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए, जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए, अभी भी बहुत सारे कैमराज बंद हैं। थैंक यू सो मच जी, जो भी लोग कैमराज ऑन करते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। बंद के साथ जो अभी भी बैठे हैं, जल्दी से जल्दी अपने कैमराज ऑन करेंगे। अफर्मेशन, अपना नाम जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में लिखें, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्लेन्स के बारे में। कल मैंने आपको सिर्फ प्लेन्स के नाम बताए थे, आज मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूं इनके रिजल्ट्स। तो जब तक सभी लोग कैमराज ऑन करते हैं, मीनवाइल हम स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे क्लास को। तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल में 3 प्लेन्स आते हैं, 3 प्लेन्स हमारे पास आते हैं हॉरिजॉन्टल में, जिसमें फर्स्ट हॉरिजॉन्टल प्लेन नंबर्स आएंगे 4, 9, 2। लोशो ग्रिड जब भी आप बनाते हो तो सबसे ऊपर कौन से 3 नंबर आते हैं, 4, 9 एंड 2। और इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन, इसे बोला जाता है मेंटल प्लेन। अब मेंटल प्लेन क्या रिजल्ट देता है, ये बताता है कि ऐसे पर्सन का जिसके पास ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं, 4, 9 एंड 2, माइंड बहुत शार्प होगा, माइंड बहुत शार्प होगा, मेमोरी बहुत अच्छी होगी, शार्प माइंड होगा, मेमोरी बहुत अच्छी होगी। इसे बोला जाता है फोटोजेनिक मेमोरी। एक बार कोई चीज देख लेंगे तो इनको वो याद रहती है। माइंड बहुत एनालिटिकल होगा, लॉजिक पे बात करेंगे हमेशा, हमेशा लॉजिक पे बात करेंगे। ऑकल्ट में आने के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है।
ऑकल्ट में आने के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। और ये बताता है कि ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आप बहुत अच्छे कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। अब हमने बात की है 492 तीनों नंबर्स के बारे में। अब अगर आपके पास इनमें से कोई दो नंबर भी आए, आपके पास अगर इनमें से कोई दो नंबर भी आए, तो भी आपको 67% तक ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो भी आपको 67% तक ये रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। मैं चैट ओपन करूंगी बीच में, तो आपने चैट में ही लिखना है। जो भी लोग हैंड रेस कर रहे हैं, मैं अभी चैट ओपन करूंगी तो आप चैट में ही लिखेंगे। इसके 492 वाले कुछ एग्जाम्पल्स ले लो। इसमें है अमिताभ बच्चन, JRD टाटा, अमिताभ बच्चन, JRD टाटा, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। क्लासेस के बारे में हमने आपको 6 डेज के लिए बोला था, लेकिन ये क्लासेस अभी हमारी 8 डेज तक चलेंगी। यानी कि कल की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी काफी। हम लोग मोबाइल न्यूमरोलॉजी कल करेंगे। इसके बाद फिर डे 7 पे हम लोग वैदिक ग्रिड करेंगे, और डे 8 पे हम लोग रेमेडीज करेंगे। ठीक है? तो हर एक क्लास में लाइव जुड़े रहना, और सही टाइम से भी ज्वाइन करना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। अब जैसे ही मैंने चैट ओपन की है, आपके मैसेजेस कैसे आ रहे हैं कि 99 है, 22 है, 999 है। तो रिपीटेशन जहां पे है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप ये देखो कि प्लेन पूरा बन रहा है या कोई दो नंबर आ रहे हैं, उसको उस हिसाब से देखो। और अगर आप आगे आगे जंप करते जाओगे तो फिर जो अभी मैं पढ़ा रही हूं वो आपको समझ नहीं आएगा। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप अभी कमेंट सेक्शन में लिख रहे हो। 492 के बाद नेक्स्ट प्लेन हमारा आता है 357। 492 के बाद हमारा नेक्स्ट जो प्लेन है वो आता है 357। 357 का प्लेन इसे बोला जाता है इमोशनल प्लेन या हार्ट प्लेन। 357 को बोला जाता है इमोशनल प्लेन या हार्ट प्लेन। अब जिनके भी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों नंबर्स आ रहे हैं, या फिर आपके पास इनमें से दो नंबर प्रेजेंट हैं, तो आप देखेंगे कि आप हेल्पफुल होंगे। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अच्छी लगेंगी आपको, हेल्पफुल नेचर होगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज अच्छी लगेंगी। लेकिन 357 का जो इमोशनल प्लेन है, इसमें किन लोगों को संभलना चाहिए, एक बार ध्यान देना, फिर आप नोट कर लेना इसके बाद। कि ऐसे लोग, एक तो जहां पे दिमाग की जरूरत है वहां भी दिल से डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस, जहां पे हमें कई बार थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिजनेस जहां पे थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस
प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पड़ते हैं, वहां भी ये लोग इमोशनल होके सोचेंगे, जिस वजह से बिजनेस में कई बार लॉसेस होते हैं। और दूसरी बात, इन्हें बोला जाता है कि आप दिल के राजा हो। दिल के राजा, कि जो आया मना ही नहीं करना, सबकी हेल्प कर देनी है। और होता क्या है कि आपके इस अच्छेपन का कई बार लोग फायदा उठाने लगते हैं। झूठ बोल के आपसे हेल्प ले ली, झूठ बोल के पैसे ले लिए। आपके एम्प्लॉयज हैं तो झूठ बोल के छुट्टियां लेने लगेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये तो मान ही जाएंगे। कोई भी एक इमोशनल सा बहाना बना दो और ये मान जाएंगे, है ना। तो ऐसे में आपके साथ चीटिंग और फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसे अंडरलाइन कर लो। अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स आ जाएं या फिर कोई दो नंबर आ जाएं, तो चीटिंग और फ्रॉड के चांसेस आपके साथ थोड़े बढ़ जाएंगे। फाइनेंशियल मैटर्स में केयरफुल रहें। फाइनेंशियल मैटर्स में केयरफुल रहें। या फिर अपने किसी और फैमिली मेंबर को आप अपने पैसे संभालने के लिए दे दें, फाइनेंशियल डिसीजंस किसी और को बोलने लेने के लिए, है ना, जिनका 357 ना आता हो। क्योंकि आप इमोशनल होके हमेशा लोगों की हेल्प करेंगे, और ज्यादातर चांसेस ऐसे हैं कि लोग आपको चीट करके या झूठ बोल के पैसे लेंगे। अब आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा फील होता है कि आपने हेल्प के पर्पज से किया, लेकिन सामने वाला पर्सन आपको यूज कर रहा था? चैट में एक बार लिख के बताओ, 357 वाले। चैट ओपन है, चैट में लिखो। मी, यस, मोस्टली 100%। ठीक है, तो अब आपको समझ आया, इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना है आपने। अगर ये ट्रेट ऐसा है और आप मिसयूज होते हो, तो आपने कंट्रोल करना है इस चीज को। अच्छा, फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे 357 वाली। इसमें है बीके शिवानी। बीके शिवानी, दलाई लामा। बीके शिवानी, दलाई लामा, अन्ना हजारे। अन्ना हजारे, हिमेश रेशमिया। हिमेश रेशमिया। नोट हो रहा है आराम से? फिर हमारा हॉरिजॉन्टल का लास्ट प्लेन, सबसे नीचे वाली लाइन, कौन से नंबर्स आते हैं? 8, 1 एंड 6। कौन से नंबर आते हैं? 8, 1 एंड 6। इससे बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन। इसे बोला जाता है प्रैक्टिकल प्लेन या फिर प्रॉस्पेरिटी प्लेन। प्रैक्टिकल या प्रॉस्पेरिटी प्लेन। अच्छा, लास्ट तक आप लोग क्लासेस में बने रहना और लाइव क्लासेस में रहना। लास्ट डे पे रेमेडीज वाली क्लास में, संडे शायद हमारी क्लास होगी, है ना, और मंडे से नवरात्रि स्टार्ट है, तो मैं कुछ एक नवरात्रि से जुड़ी हुई रेमेडीज भी आपके साथ वहां पे शेयर करूंगी। लेकिन ये एक्सक्लूसिव रहेगा सिर्फ और सिर्फ लाइव क्लास में जो कनेक्ट होते हैं उनके लिए। ठीक है, क्योंकि जो लाइव जुड़ते हैं, अपना टाइम देते हैं, तो उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल जरूर मिलना चाहिए। राइट। चले, तो 816 मैंने बताया प्रोस्पेरिटी प्लेन है, प्रैक्टिकल प्लेन है। अब यहां पे आप देखो, बेस में 8, 1 और 6, पहले शनि महाराज, फिर सूर्यदेव और शुक्राचार्य, तीन स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स यहां पे आ गए। और ये इंश्योर करते हैं, तीनों प्लैनेट की जो प्रेजेंस है,
ये बताती है कि ऐसे लोग बॉर्न बिजनेसमैन होंगे, यानी कि बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी इनके पास, जो भी लाइफ में करेंगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ, कि आप इन्हें बहला नहीं सकते, इन्हें कुछ भी बोल के उल्लू बना के कोई काम नहीं करा सकते हो। ये अच्छे से पहले अपना एनालिसिस करेंगे, अगर वो इनके लिए प्रॉफिटेबल है उसी काम में ये इन्वॉल्व होंगे। अब पिछले वाले में 357 में हमने क्या बोला था कि लोग आपको मिसयूज करेंगे, लेकिन 816 है अगर आपके पास, तो ये ट्रेड फिर आपका बैलेंस हो जाएगा। मतलब इन्हें अपना फायदा और नुकसान समझ में आता है। 816 वालों को अपना फायदा और नुकसान समझ में आता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर ये लोग ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो गए, बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड बने, बिजनेस पे, जॉब पे, करियर पे अगर बहुत ज्यादा इनका फोकस रहा, तो कई बार रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है जी। अगर आप हर समय काम ही काम कर रहे हो, फैमिली को आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो वहां दिक्कत आएगी। लाइफ का जो भी एरिया आप ऐसे ही छोड़ देते हो, जिसको आप वैल्यू नहीं करते, वो धीरे धीरे गायब हो जाता है ना। जिस भी चीज की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया, अगर पूरा समय फैमिली में लगे हो तो काम डिस्टर्ब हो जाएगा, हर समय काम में लगे हो तो कहीं ना कहीं फैमिली में इशू आने लगता है। तो इसके फेमस पर्सनालिटीज लिख लीजिए। ये है रतन टाटा, रतन टाटा, बराक ओबामा, रतन टाटा, बराक ओबामा, रणवीर सिंह, रणवीर सिंह, और जिनके पास भी ये तीनों नंबर्स आते हैं, ये बहुत कमाल के नंबर हैं। बस अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करना सीख लें आप, अपने रिलेशनशिप, अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करके रखें। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं उन्हें आप अंडरलाइन कर लिया करो या हाईलाइट कर लिया करो, ताकि आपके लिए उसको समझना इजी रहे। अब 3 हॉरिजॉन्टल प्लेन पूरे हो गए। अब वर्टिकल की बात करेंगे। वर्टिकल में सबसे पहला प्लेन कौन सा है हमारा? थॉट प्लेन या प्लानिंग प्लेन। और नंबर्स कौन से आएंगे? 4, 3, 8। थॉट प्लेन या प्लानिंग प्लेन, और नंबर्स आएंगे 4, 3 एंड 8। अब इन लोगों को बोला जाता है, अगर आपके पास आ रहे हैं या आपके बच्चे के पास भी अगर ये तीनों नंबर आ रहे हैं, चेक कर लेना फैमिली की ग्रिड भी। पहली बात तो ऐसे लोग बॉर्न पॉलिटिशियंस होते हैं। रीजन, किसी भी तरीके से अपना काम निकालने की समझ, थोड़ी चालाकी से, थोड़े प्यार से, थोड़े गुस्से से, जैसे मर्जी करके अपना काम निकाल लेते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं,
बहुत अच्छे प्लानर्स होते हैं। ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं जहां इनका मन करे, इन्हें जॉब करनी है, बिजनेस करना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, जो भी चाहें ये कर सकते हैं। और थोड़े से रिजिड आपको नजर आएंगे, थोड़े जिद्दी नजर आएंगे, और आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकते हैं, बहस करने की थोड़ी आदत। क्यों बहस करेंगे? 4 नंबर वाले लॉजिक पे भिड़ जाएंगे। 3 वाले के पास पता है आपको ज्ञान भर भर के है। और 8 वाले भी, जब इनके पास किसी भी चीज के लिए एक प्रॉपर लॉजिक होगा तो ये कभी भी स्टेप बैक नहीं करेंगे, आप जो मर्जी कर लो। अगर ये अपनी चीज को लेके श्योर है ना तो ये कभी भी स्टेप बैक नहीं करेंगे। 4, 3 एंड 8 आता है कुछ लोगों के पास, चैट में बताओ मुझे। और क्या ये आपके लिए रिलेटेबल है तो आप आर लिखेंगे। 4, 3, 8 अगर आपके पास आता है और अगर ये रिलेटेबल है तो आर लिखेंगे। 2 नंबर आ रहे हैं तो भी आपको कुछ ट्रेड देखने मिलेगा जरूर, 67% तक। ओके जी। 444 आ रहा है तो लाइफ रोलर कोस्टर जरूर बनी हुई होगी आपकी। करेंगे बात इसके ऊपर भी, ठीक है। चलिए, एग्जाम्पल फेमस पर्सनालिटीज में लिखेंगे शीला दीक्षित जी। फेमस पर्सनालिटीज में लिखेंगे शीला दीक्षित जी। इसके बाद सेकंड वर्टिकल प्लेन है 9, 5 एंड 1। सेकंड वर्टिकल प्लेन है 9, 5 एंड 1। इससे बोला जाता है विल प्लेन। इसे बोला जाता है विल प्लेन, और एक तरीके का राजयोग भी। मैंने बोला इसे विल प्लेन भी बोला जाता है, इसे एक तरीके का राजयोग भी बोला जाता है। रीजन क्या है? पहली चीज, इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। पहली चीज, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। और डिबेट या डिस्कशन में डोमिनेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। कहीं डिबेट में बैठे हैं, कहीं कोई डिस्कशन में बैठे हैं, तो बड़ी आसानी से ये डोमिनेट कर लेंगे। मोनिका जी आपका है। ठीक है, अच्छा है, इसको एक तरीके का राजयोग बोलते हैं, मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग भी है, डिस्कशन में ये डोमिनेट करेंगे और दूसरों को इंस्पायर भी करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करेंगे, और लोगों को इनकी बात सुनना, मानना अच्छा भी लगेगा। एक होता है कि आप बोल रहे हो और आपकी बातचीत को कोई पसंद नहीं कर रहा। इनका कम्युनिकेशन ऐसा होगा कि ये बोलेंगे और लोग सुनेंगे भी और इनकी बात को मानेंगे भी, ठीक है। इंस्पायर करेंगे, दूसरों को कन्विंस कर पाएंगे। अब जो बोल रही हूं उसे ध्यान से समझना। इनकी एक खास स्पेशल, जो एक पावर बोलो, एक स्पेशल इनकी हैबिट बोलो, किसी भी परेशानी से ये लोग निकल आते हैं, बाउंस बैक जरूर करेंगे। लाइफ में जितना मर्जी स्ट्रगल आए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम आए, हमेशा बाउंस बैक करेंगे। रिजिड होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। लेकिन आपको पता है, अगर आप एक बैलेंस में थोड़े से जिद्दी भी हो गए हो
और आप थोड़े से अपनी चीजों को लेके, अपने गोल्स को लेके अड़े रहते हो कि मुझे लाइफ में ये चाहिए, मुझे ये अचीव करना है, तो इस जिद के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। अगर कोई इंसान ऐसा है कि नदी के बहाव के साथ, कि जो जैसा मिल गया ठीक है, किसी ने कुछ बोल दिया ठीक है वही मान लिया, है ना, फ्लो में जाए जा रहे हैं बस, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं ले रहे, तो वहां पे क्या ग्रोथ के चांसेस हैं? यस और नो? लगता है आपको ऐसा पर्सन लाइफ में ग्रो करेगा? क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने कोई एडिशनल एफर्ट नहीं डाले, हमें जो लाइफ ने दिया हमने उसको बस एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। तो इसके लिए विल प्लेन अगर आपके पास है तो ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और काफी रिच एंड फेमस लोगों का आप 951 का योग देखोगे, काफी सारे रिच एंड फेमस लोगों का 951 का योग आप देखोगे। अब जितने ये मुझे थम्स अप यहाँ पे आ रहे हैं, चैट में लिखने का कष्ट करो। अगर 951 है तो क्या आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं? कितना रिलेटेबल है आपके लिए, मुझे चैट में बताइए। रिलेटेबल के लिए आप आर लिख देंगे, समझ आ जाएगा उतने में। नरेंद्र मोदी जी का है, ठीक है जी। तो आप देखिए कहां से कहां तक पहुंचे हैं वो। 9111 है तो 5 की प्रेजेंस को बनाइए। चलिए, माई हस्बैंड हैव बट नॉट रिच, कोई बात नहीं, अभी समझेंगे कि आप कैसे इनको एक्टिवेट भी कर सकते हो। चलिए, फेमस पर्सनालिटीज 951 में है अब्दुल कलाम, माइकल जैक्सन। फेमस पर्सनालिटीज 951 की, अब्दुल कलाम, माइकल जैक्सन, संजय दत्त। संजय दत्त। इसके बाद लास्ट हमारा वर्टिकल प्लेन कौन सा है? लास्ट वर्टिकल प्लेन 276। लास्ट वर्टिकल प्लेन है 276, जिसे बोला जाता है एक्शन प्लेन। जिसे बोला जाता है एक्शन प्लेन। क्यों बोला हमने एक्शन प्लेन? जिनके पास भी 276 आता है, जिनके पास भी 276 ये तीनों नंबर्स आते हैं, ये लोग हमेशा एक्शन लेने को रेडी होंगे, एंड दैट टू विदाउट एनी प्लानिंग। कि आज दिमाग में कुछ आया और उसी समय वो काम हो जाना चाहिए। किरण जी आपके पास है? ठीक है, समझ आया मुझे आपकी हंसी देख के। तो दिमाग में अभी कुछ आया और वो उसी समय फौरन होना चाहिए, कोई प्लानिंग नहीं, कोई कुछ लंबा डिस्कशन नहीं चाहिए, कोई स्टोरी नहीं चाहिए, बस आप समझ आया तो अभी के अभी कर दो। तो ये कॉम्बिनेशन किनके लिए फेवरेबल है? स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि इंस्टेंट एक्शन लेना है वहां पे स्पोर्ट्स में, है ना, बहुत ज्यादा वहां पे प्लानिंग नहीं चाहिए गेम्स के लिए आपको, तो स्पोर्ट्स के लिए कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। एनर्जी लेवल्स इनके हाई होंगे, एनर्जी लेवल्स हाई होंगे। लाइफ में रिस्क भी ले लेते हैं, लाइफ में रिस्क भी ले लेते हैं। ऐसे लोग आपको सुस्त और आलसी कम ही नजर आएंगे। 276 वाले सुस्त या आलसी कम ही नजर आएंगे। अब जो मैं बोल रही हूं उसे अंडरलाइन कर लो। हो सकता है आपके पास 276 है, या आपके बच्चे के पास 276 है, और आप बोल रहे हो कि भाई बच्चा तो पूरा दिन गैजेट के साथ बैठा हुआ है, फोन के साथ बिजी है या किसी गेम में बिजी है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है।
या फिर ये आपकी कंडीशन है कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो 276 होते हुए भी, तो ये आपको प्रॉब्लम देगा, कहीं ना कहीं आपकी डिसीजन मेकिंग को खराब करेगा। और इसका एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा कि जल्दबाजी में आपके लाइफ के डिसीजंस कई बार आपको नुकसान देंगे। क्योंकि 276 क्या है, एक एनर्जी फ्लो दे रहा है। अगर आप उसे कंज्यूम कर रहे हो, बच्चे के पास है, आपने उसे किसी स्पोर्ट्स में डाला, कोई फिजिकल एक्टिविटी में डाल दिया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस एनर्जी को कंज्यूम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव साइड पे काम करेगी। इंसान गलत डिसीजंस लेगा लाइफ में। बच्चे हैं तो डायरेक्शन गलत चला जाएगा। अब वो एनर्जी है, वो कहीं ना कहीं वो लगाएंगे। या तो आप फोकस दे दो, नहीं दे रहे हो तो जैसे उनको समझ आएगा वो यूज करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अब जब आप बोलते हो ना कि मेरे पास ये नंबर है लेकिन अच्छा मैं तो अमीर नहीं हूं, अमीरी का कॉम्बिनेशन है बट पैसे नहीं आ रहे, तो मुझे ये तो बताओ कितना एक्शन लिया है आपने। कहीं बारिश में तो किसी के पास भी नहीं आता कि चलो आज बारिश हुई है तो सिक्कों की बारिश हो गई, थोड़े से हमने इकट्ठे कर लिए। जिन फेमस पर्सनालिटीज के आप नाम लिख रहे हो, आप देखो सबने अपने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया है, सबने मेहनत की है अपने हिस्से की। अब आप अगर किसी को देखते हो, आप खुश होगे कि अच्छा उसको लाइफ में उसने ये अचीव किया है, उसने ये वाली गाड़ी ली है, उसने ये वाला घर बनाया है, तो वो उसका हार्डवर्क है ना, उसने वो चीजों के लिए मेहनत की है, उसने प्लानिंग की है, उसने वहां पे काम किया और रिजल्ट लिए। अब अगर आप वो नंबर्स लेके बैठे हो तो आपको भी सोचने की जरूरत है कि यूनिवर्स ने एक अपना काम कर दिया है ना। यूनिवर्स ने आपको वो अच्छे पॉजिटिव नंबर्स दे दिए, लेकिन आप उन नंबर्स के साथ क्या कर रहे हो? क्या आप उस तरीके के एक्शंस ले रहे हो? क्या आप अलाइंड हो अपने नंबर्स के साथ? तो ये न्यूमरोलॉजी का 7 to 8 डेज का कोर्स आपके लिए आई ओपनर होगा कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, बहुत अच्छा नंबर होने के बावजूद रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो अपने आप को चेक करो कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। जहां रेमेडी करने की जरूरत है उसको करिए। और अगर आपका अलाइनमेंट डिस्टर्ब है, आप अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं कर रहे, तो उसे ठीक करेंगे। कितने लोगों को समझ आ रही है ये बात? थम्स अप दिखाओ फटाफट से, स्क्रीन पे ही दिखा दो। समझ में आ रहा है ना? चलिए, थैंक यू सो मच। तो एक्शन प्लेन के बारे में हम बात कर रहे थे, और इसके फेमस पर्सनालिटीज हैं नीरज चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर। 276 की फेमस पर्सनालिटीज हैं नीरज चोपड़ा और सचिन तेंदुलकर। अब हमारे पास 6 प्लेन पूरे हो चुके हैं, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। इसके बाद मैंने आपको 2 डायगोनल प्लेन के बारे में भी बताया था, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा 4, 5 एंड 6, जिसे हमने बोला गोल्डन प्लेन या फिर राजयोग। टाइगर जी आपके पास आ रहा है? मानसी जी, मोनिका जी, भाग्यश्री जी, आप सबके पास आ रहा है? ठीक है, बढ़िया। फिर तो अपने अपने नंबर दे देना मुझे ना चैट में। राजयोग गोल्डन प्लेन है तो क्लास के बाद थोड़ा कुछ शेयर हो जाए, है ना। बताया मैंने आपको, आज अवेयर कराया कि आपके पास गोल्डन प्लेन है, तो गोल्डन प्लेन से कुछ हिस्सेदारी होनी चाहिए। 4, 5, 6 इसे बोला जाता है गोल्डन प्लेन या फिर राजयोग। क्यों बोला जाता है? आशु मैम के पास भी है। बहुत बढ़िया। अब क्यों बोला जाता है? ये लोग लविंग, केयरिंग एंड कंपैशनेट होंगे। लविंग, केयरिंग एंड कंपैशनेट। अब क्या स्पेशल है इन लोगों के पास? 4, 5 और 6 अगर तीनों नंबर आते हैं तो क्या स्पेशल है? ये लोग दूसरे की जरूरत को बिना बोले समझने वाले होंगे। किसी भी दूसरे इंसान की क्या जरूरत है, उसे बिना बोले समझने वाले होंगे।
मतलब जहां इनकी हेल्प की जरूरत है, ये बिना मांगे ही वहां पे हेल्प कर देंगे, बिना कोई बहुत ज्यादा एहसान जताए हुए, बिना कोई बहुत ज्यादा अपनी इंपॉर्टेंस दिखाए हुए, जहां जरूरत है वहां हेल्प कर देंगे। इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है इनके पास, इंट्यूशन बहुत अच्छी होती है। प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा लाइफ में, प्रैक्टिकल अप्रोच रहेगा लाइफ में। इनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, मतलब जो भी कर रहे हैं ना, क्लैरिटी के साथ करेंगे किसी भी काम को। ऐसा हाँ हाँ ना ना वाली पोजीशन में नहीं, इनको क्लियर होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं या मैं जो काम कर रही हूं, उसके पीछे मेरा ये पर्पस है, चाहे वो चैरिटी है या वो बिजनेस है या कोई भी एक्टिविटी है। कम्युनिकेशन इनका भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको, कम्युनिकेशन इनका भी बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास ये तीनों नंबर्स हैं, तो यूनिवर्स की एक खास स्पेशल ब्लेसिंग है, ये मान के चलिए। अगर आपके पास भी ये तीनों नंबर्स आते हैं तो यूनिवर्स की एक खास ब्लेसिंग है आपके साथ, ये मान के चलिए। ये लोग लाइफ में अच्छा पैसा, अच्छी वेल्थ जनरेट करते हैं, लाइफ में अच्छा पैसा, अच्छी वेल्थ जनरेट करेंगे। और इसकी फेमस पर्सनालिटीज हैं बाबा रामदेव, फेमस पर्सनालिटीज हैं बाबा रामदेव, दलाई लामा, बाबा रामदेव, दलाई लामा, अजीम प्रेम जी, अजीम प्रेम जी। लोशु का सेकंड डायगोनल प्लेन है हमारा 2, 5 एंड 8, 2, 5, 8। अब ये जो प्लेन है, इसे बोला जाता है सिल्वर प्लेन, इसे बोला जाता है सिल्वर प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन, सिल्वर प्लेन, प्रॉपर्टी प्लेन, या आप इसे राजयोग भी कह सकते हो, या फिर आप इसे राजयोग भी कह सकते हो। अब ये जो कॉम्बिनेशन 2, 5, 8 का है, पहली चीज, इनका पेशेंस लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। 2, 5, 8 में पेशेंस लेवल बहुत अच्छा मिलेगा। ये अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलती है। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेस में अच्छी सक्सेस मिलती है। अब चाहे प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इसमें काम कर रहे हो, या आप खुद की प्रॉपर्टी भी अगर बनाना चाहते हो, तो भी ये कॉम्बिनेशन बहुत फेवरेबल है। अगर आप खुद की प्रॉपर्टी भी बनाना चाहते हो तो भी ये कॉम्बिनेशन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इनकी स्पेशलिटी क्या है 2, 5, 8 वालों की? ये आपको कभी भी शो ऑफ करते हुए नजर नहीं आएंगे, कभी भी
शो ऑफ नहीं करेंगे और सही मौके का, सही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करेंगे और सही मौका मिलते ही एक्शन लेना, ये इनकी एक स्पेशल पावर है। सही मौका मिलते ही एक्शन लेना, ये इनकी एक स्पेशल पावर है। फेमस पर्सनालिटी में लिखेंगे आनंद पिरामल। फेमस पर्सनालिटीज में लिखेंगे आनंद पिरामल। अब यहां पे हमने क्या किया है, अभी तक हमने समझ लिया कि लोशु ग्रिड के हमारे प्लेन्स जो हैं उनकी प्रिडिक्शन क्या क्या है ना। आठों प्लेन्स पढ़ लिए आपने डिटेल में। अच्छा लगा आपको ये? चैट में बताओ, ये समझ के अच्छा लगा आपको? अभी जो आप सीख रहे हो, यहां तक जितना आपने पढ़ा है, जनरली ये लोग अपने पेड कोर्सेज में करवाते हैं। लोशु के पेड कोर्स में ये सारी चीजें आप सीखते हो जो अभी आप इन क्लासेस में सीख रहे हो, और इससे कम ही कंटेंट रहता है जनरली। तो आई होप आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है। हाँ जी, मोबाइल की क्लास बिल्कुल आएगी, क्योंकि मोबाइल मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको भी उसकी एक अंडरस्टैंडिंग जरूर होनी चाहिए। चलिए, तो अभी ना हमने जाना कि लोशु ग्रिड के प्लेन्स आखिर है क्या। ये ग्रिड क्या बताती है, ये अगर लाइन में 3 नंबर आ गए, 2 नंबर आ गए, अल्टीमेटली इनको कैसे समझे, वो हमने अभी तक जाना है। अब नेक्स्ट स्टेप हम ये जानेंगे कि अगर आपके पास, मान के चलो कि 1 नंबर रिपीट आ रहा है, नंबर 2 नंबर 3 रिपीट आ रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट ये लिखो, आपकी ग्रिड में जो भी नंबर 2 बार तक आ रहा है, मान के चलिए 55, 44, 77, 66, जो जो नंबर भी आपके पास 2 बार आ रहे हैं वो बैलेंस्ड है, उनके लिए आप रेमेडी ना करें। कोई भी नंबर 2 बार जो आ रहा है, 11, 22, 33, 44, सीक्वेंस में 9 तक, 99 तक, रेमेडी करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जिनके पास भी लोशु ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, जिनके पास भी लोशु ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है, मैं आपको लास्ट डे पे कुछ रेमेडीज बताऊंगी। तो आप मिसिंग 5 के लिए रेमेडीज जरूर करें, जिनके पास भी 5 नंबर नहीं है। ठीक है। जिनके पास भी 5 नंबर नहीं आता, लास्ट डे पे मैं रेमेडीज कराऊंगी। आपने कोशिश करनी है कि 5 वाली रेमेडीज आप जरूर करें। ठीक है। उसके अलावा जो आपके बाकी मिसिंग नंबर्स हैं आप उनकी रेमेडीज कर सकते हो, लेकिन 5 अगर मिसिंग है तो आप उसकी रेमेडी जरूर करें। और हो सकता है आप में से कोई पर्सन ऐसे हो जिनके पास सिर्फ ग्रिड में 3 नंबर आ रहे हैं, या 2 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं। मैंने बताया था 2000 के बाद वाले जो बच्चे हैं उनके पास नंबर बहुत कम दिखेंगे आपके पास लोशु ग्रिड में। देखा है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है, बहुत कम नंबर्स आते हैं उनके पास। तो ऐसे में पूरी ग्रिड को स्थापित करने मत बैठ जाना पहले ही दिन कि सारे उपाय करके नवग्रह इकट्ठे ही बिठाएंगे। एक बार में 2 प्लैनेट की रेमेडी कर लेना, 2 या 3 प्लैनेट की, कुछ मिसिंग और कुछ रिपीटेड। इकट्ठे बहुत सारे उपाय नहीं करने आपने। फिर एक पॉइंट ये आता है कि अगर मान के चलो मेरी ग्रिड में ये नंबर प्रेजेंट है और मेरे किसी फैमिली मेंबर के वो नंबर एब्सेंट है, अब वो मिसिंग नंबर की रेमेडी करेंगे ऑब्वियसली। तो क्या वो मेरे लिए कोई नुकसान तो नहीं करेगी, क्योंकि मेरे पास वो नंबर है और मेरे फैमिली मेंबर के पास नहीं है। तो जो पर्सन रेमेडी करेगा उसका इम्पैक्ट उसी पे ही आएगा।
बात समझ आ रही है आपको? मान के चलिए कि आपके हस्बैंड के पास 5 नंबर प्रेजेंट है और वाइफ के पास मिसिंग है। अब वाइफ रेमेडी करे मिसिंग 5 की, तो क्या हस्बैंड के लिए इसमें कुछ बुरा हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा। जो रेमेडी कर रहा है वो उसी पे ही काम करेगी। यहां तक समझ आई आपको बात? सिमिलरली रिपीटेड नंबर, रिपीट के लिए भी आप जो रेमेडी कर रहे हो या जो पर्सन कर रहा है वो उसी के लिए ही काम करेगी, किसी दूसरे को नुकसान नहीं होगा। यहां तक मैं क्लियर हूं ना? तो अभी ये जो रूल्स हैं मैंने आपको आज ही बताए हैं। जिस दिन हम रेमेडीज करेंगे उस दिन चैट में मत लिखना मेरे पास 2 बार आ रहा है तो मैं क्या करूं, 3 बार आ रहा है तो क्या करूं। 2 बार तक नंबर बैलेंस है। ठीक है जी। और अब हम पढ़ेंगे ट्रेट्स, कि आपके पास रिपीटेड नंबर का क्या ट्रेट है। अगर आपको लगता है कि नंबर तो मेरे पास 2 बार है लेकिन उससे जुड़ा हुआ नेगेटिव रिजल्ट मुझे नजर आ रहा है। मान के चलिए आपके पास कोई नंबर 2 बार है, पर जो मैंने नेगेटिव रिजल्ट बताया आप बोलते हो मेरी लाइफ में मुझे वो मिल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप वो रेमेडी कर सकते हो। इसको लिख के रख लो। ठीक है? ऐसी कंडीशन में आप वो रेमेडी कर सकते हो। अब हम लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले, डू वी कंसिडर डे ऑफ बर्थ, मतलब डे नेम जैसा संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीके से पूछ रहे हो आप। अभी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स इन लोशू ग्रिड। इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेड नंबर्स इन लोशू ग्रिड। लोशू ग्रिड में नंबर अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट है। सबसे पहले बात करेंगे 1 नंबर अगर आपकी ग्रिड में 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो। 1 नंबर आपकी ग्रिड में 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो। अगर 1 नंबर बहुत ज्यादा आपकी ग्रिड में आपको नजर आता है तो पहली चीज तो ये है कि एग्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा। एग्रेशन थोड़ा ज्यादा होगा। इगोइस्टिक हो सकते हैं। एग्रेशन ज्यादा होगा। इगोइस्टिक हो सकते हैं। और कई बार इनका बोलने का तरीका ऐसा होगा कि लोग इनके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। मतलब होता है ना, कभी भी कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। तो लोग इनके साथ बैठना उतना पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, कई बार ऐसे लोग अकेले भी पड़ जाते हैं। अकेले भी पड़ जाते हैं। रीजन समझ लो फिर लिख लेना। अब 1 नंबर जाना जाता है अपने क्लियर स्टैंड के लिए। पूरी कहानी लिखना मत, मैं आपको समझाने के लिए डिटेल बता रही हूं, आप सिर्फ एक लाइन में लिखना, समझ लो। 1 नंबर अपने क्लियर स्टैंड के लिए जाना जाता है कि ये अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत क्लियरली रखेंगे। अब 1 नंबर अगर 3 4 बार आ गया तो ऐसे लोग कोशिश करते हैं कि हर इंसान इनसे बस खुश रहे। अपना रियल साइड नहीं दिखाएंगे कभी भी। जिसके साथ बैठेंगे बस उसकी हाँ में हाँ मिला दी। अब ये तो फैक्ट है कि रियल साइड सामने आएगा ही आएगा। रियल साइड सामने आएगा ही आएगा, थोड़ा पहले या थोड़ा बाद। तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे फिर ये लोग अकेले हो जाते हैं, क्योंकि सबको खुश करने के चक्कर में कोई भी इनके साथ खुश नहीं रह पाता, या किसी को भी ये किसी के लिए भी एक कह लो लॉयल नहीं बन पाते। तो धीरे धीरे अकेलापन आ जाता है लाइफ में। बात समझ आ रही है आप लोगों को? तो ये ट्रेट आएगा अगर आपके पास 1 नंबर रिपीटेड है तो।
नेक्स्ट लिखो, नंबर 2 अगर आपका रिपीटेड आता है तो, नंबर 2 अगर आपका रिपीटेड आता है तो, रिपीटेड से मेरा मतलब है 3 बार या उससे ज्यादा। सबसे पहली चीज मल्टीपल टू में जो आप देखेंगे, ओवर सेंसिटिव नेचर, ओवर सेंसिटिव नेचर, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर सेंसिटिव नेचर, नेगेटिव थिंकिंग, मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स, समटाइम्स प्रॉब्लम इन पब्लिक स्पीकिंग, समटाइम्स प्रॉब्लम इन पब्लिक स्पीकिंग। क्योंकि नेचर में शाइनेस रहेगी, अगर मल्टीपल टू रहा तो नेचर शाय होगा, जिसकी वजह से पब्लिकली अपनी बात रखने में इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। शाय नेचर की वजह से पब्लिकली अपनी बात रखने में इन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब इसमें आप लिख सकते हो, जहां भी मल्टीपल टू आएगा तो इनकी लाइफ की सबसे जो बड़ी मेजर इनका कंसर्न कह लो, टेंशन कह लो, वो क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मल्टीपल टू वाले की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। अब चाहे उन लोगों को कोई लेना देना ना हो, चाहे वो बोले भी ना, बट इनको टेंशन रहेगी कि लोग क्या बोलेंगे। अगर मैंने ये बोल दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने ये बात बता दी, तो लोग क्या कहेंगे। तो इनका रियल साइड भी बहुत बार, मतलब टैलेंटेड होते हुए भी इनका टैलेंट पब्लिक में उतना नजर नहीं आ पाता। एक बार मुझे चैट में ये बताओ कि आप लोग नोट्स आराम से बना पा रहे हो ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चैट में लिख दो एक बार जल्दी से। नेक्स्ट 9, अच्छा 2 से सीधा 9 पे आ जाऊं मैं, वाह बड़ी कमाल बात है। ठीक है, अब आ जाओ रिपीटेड नंबर 3। रिपीटेड नंबर 3, 3 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा। थोड़ी देर पहले चैट में शायद किसी ने लिखा था कि 3 नंबर 4 बार आता है। चैट में किसी ने थोड़ी देर पहले लिखा था कि 3 नंबर 4 बार आ रहा है। तो 3 नंबर आपके पास 3 बार है या 4 बार है, तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। पहली बात, बहस करने की आदत, बहस करना और खुद को बड़ा दिखाना, अपनी चीजों को बड़ा दिखाना। मतलब गुरु क्या है, जुपिटर क्या है, ज्ञान, नॉलेज, टीचर, और मैं तो बोलती हूँ स्कूल के प्रिंसिपल। अब 3 नंबर 3 बार आ गया, तो यही मनवाएंगे अपनी बात जैसे मर्जी करके। तो अगर ऐसा ट्रेट होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा बिहेवियर इम्प्रैक्टिकल ही माना जाएगा। क्योंकि फैमिली में जब आप रहते हो तो डोमिनेंस एक लिमिट तक ही चलती है। ठीक है, धीरे धीरे लोग आपकी बात सुनना बंद कर देंगे। अगर आप हर समय इसी एटीट्यूड के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी बात मानना, आपको सुनना बंद कर देंगे। ऐसे लोगों में एक प्रॉब्लम और देखी गई है, एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें गायब होती हैं। एडजस्टमेंट और एक्सेप्टेंस, दोनों चीजें गायब होती हैं। रिश्तों में आपको एडजस्ट भी करना पड़ता है
और सामने वाले को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है। किसी भी इंसान का अगर आप अच्छा साइड डिजर्व करते हो, हर इंसान में क्वालिटीज होती हैं, ये हम सभी मानते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों चीजें एक पर्सन में होती हैं। परसेंटेज वेरी कर सकता है कि किसी के पास अच्छी चीजें ज्यादा है, बुराइयां या नेगेटिविटी कम है, किसी के पास नेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा है, अच्छी चीजें कम है, बट दोनों मिलती हैं हर एक इंसान में। तो अगर आप किसी पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हो, रिलेशन रखना चाहते हो, तो अगर आपको उसका अच्छा साइड चाहिए तो बुरा वाला भी आपके पास ही आएगा, राइट? तो ये लोग ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जैसा सामने वाला पर्सन है उसे एक्सेप्ट ना करना, उसके साथ एडजस्ट ना करना, और अपनी बात को ही हमेशा बड़ा रखना, जिसकी वजह से इन्हें अपनी रूटीन लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से इन्हें अपनी रूटीन लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। अब जो जो भी हम नेगेटिव रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आपने बस 2 दिन की पेशेंस रखनी है। डे 8 पे हम इनकी रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है? तो जो भी अगर आपके साथ अभी कोई प्रॉब्लम चल रही है तो हम उसको कवर अप भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ पावरफुल रेमेडीज। अब आ जाओ रिपीटेड नंबर 4। 4 नंबर 2 बार से ज्यादा, 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, नंबर 4 आता है किसी के पास? 4 नंबर मल्टीपल चैट में लिख दो जिसके पास भी आ रहा है 3 बार या 4 बार। नहीं है किसी के पास भी? 2 बार है? नहीं, 3 बार आता हो या 4 बार आता हो? ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे 4 नंबर अगर मल्टीपल है तो पहली चीज, ये लोग अपनी एनर्जी को गलत डायरेक्शन में, गलत जगह पे वेस्ट करेंगे। अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को गलत डायरेक्शन में वेस्ट करेंगे। इसके अलावा लाइफ में सडन इवेंट्स देखने को मिलेंगे। कोई भी चीज होगी एक बॉम्ब ब्लास्ट के जैसे सामने आना, कोई भी प्रॉब्लम एक झटके से लाइफ में आ जाना, अच्छा होते होते एकदम से डाउनफॉल देखना, अच्छा होते होते एकदम से डाउनफॉल देखना, चीटिंग मिलना, चीटिंग मिलना, और अगर राहु खराब हुआ तो ऐसे में नशे की लत होना, नशे की लत होना, जुआ सट्टा लॉटरी। जुआ सट्टा लॉटरी कहने का मतलब है इजी मनी की तरफ भागना। अच्छा, आजकल जुआ सट्टा लॉटरी का एक नया रूप है, आपने देखा होगा, गेमिंग जो चली हुई है, गेमिंग एप्स चले हुए हैं। और थोड़ा सा अगर आपने इसके बारे में नोटिस किया हो तो लोगों पे लाखों लाखों रुपए का कर्जा है इसी वजह से। और बड़े ही आप देखो नेक्स्ट लेवल एडवर्टाइजमेंट है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को यूज किया जा रहा है इसके प्रमोशन के लिए। और आज की जो यंग जनरेशन है वो डूबी हुई है बिल्कुल इन गेमिंग एप्स की वजह से। तो ये सारे जो काम है ये क्या है? खराब राहु की निशानियां। क्योंकि इन्होंने जल्दी अमीर बनना है, इनको अमीर बनना है, बट टाइम नहीं है इनके पास, ठीक है? टाइम नहीं है। अब राहु देता भी है रातों रात अमीरी, अचानक जो अमीर बनाता है वो राहु ही बनाता है। आप देखते हो एक रील किसी ने डाली, रात को सोए सुबह पता चला मिलियंस में व्यूज चले गए, ये राहु ही है। डिजिटल वर्क पूरा राहु ही है। अगर बढ़िया है
तो अच्छी फेम देगा, रातों रात अमीर बनाएगा। लेकिन अगर ये खराब हुआ तो ऐसे ही डुबा भी देगा बिल्कुल। बहुत बड़े बड़े अमाउंट लोग इन्हीं गेमिंग एप्स में और चीजों में ऐसे फंस के बर्बाद करते हैं। तो सेम राहु है। ऐसे लोग एडिक्शन में भी पड़ सकते हैं, पैसे कमाने के और इलीगल तरीकों में भी पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपका राहु डिस्टर्ब है तो आप ट्रेड्स के साथ मैच करके देखेंगे। अगर मान के चलो आपका राहु इतनी बार रिपीट नहीं है, बट अगर आपको रिजल्ट ऐसे मिल रहे हैं, इट मीन्स कि राहु खराब अवस्था में आपके साथ काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर। नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर। 5 नंबर आपके पास 3 बार है या 4 बार है? 5 नंबर 3 बार या 4 बार? सबसे पहली बात, अगर आपको लगता है आपकी फैमिली में आपकी बेटी, आपकी कोई सिस्टर, आपकी कोई बुआ तकलीफ में है, मान के चलो कि सिस्टर है शादी नहीं हो पा रही, आपकी कोई बुआ है शादी हो गई है बट फैमिली में कोई डिस्टरबेंस है, तकलीफ में है ना, तो ये समझ जाना कि कहीं ना कहीं ये बुध की खराबी है। बहन बुआ बेटी का दुख मतलब परिवार में बुध खराब है, ये जनरल बता रही हूं मैं आपको। इसके बाद अगर आपको दिख रहा है मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर 3 बार आया हुआ है या 4 बार आया हुआ है, तो ये कैसी कंडीशन देगा? पहली चीज, आपका कम्युनिकेशन खराब हो जाएगा। आप बोल बोल के अपने रिश्ते खराब करोगे, बोल बोल के अपने रिश्ते खराब करोगे। इसके अलावा जल्दबाजी के कारण नुकसान होगा आपको। जल्दबाजी के कारण नुकसान होगा। आपके पास आ रहा है मैम मल्टीपल 5 आशा जी? चैट में लिखना अभी। ठीक है, अभी चैट ओपन करूंगी, चैट में लिखना। जल्दबाजी के कारण आपको नुकसान होगा। और क्या चीज होगी कि आपका पैसा बिखर जाएगा, काम नहीं आ पाएगा। पैसा बिखर जाएगा, आपके काम नहीं आएगा, मतलब पैसा होगा भी आपके पास लेकिन वो कहीं ना कहीं उलझा हुआ फंसा हुआ होगा। 555 आ रहा है। अच्छा ओके, मिडिल नेम भी लेना होगा। हाँ जी इशिता जी। ऐसे लोग बिना सोचे समझे बोलेंगे, बिना सोचे समझे बोलेंगे, अननोइंगली दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे। अननोइंगली, अनजाने में पता भी नहीं चलेगा और दूसरों को इनकी बातों से परेशानी होगी या लोग हर्ट होंगे। फाइनेंशियल फ्रॉड, चांसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड, चांसेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट आता है मल्टीपल 6। नेक्स्ट आता है मल्टीपल 6। नंदिता जी, हिंदी या इंग्लिश में लिखो, जो आपने लिखा है वो तो मुझे समझ नहीं आता। कुछ जोड़ जोड़ के लिखा है, ठीक से लिखो तो समझ आएगा। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हाँ जी बिल्कुल ये सारी चीजें भी होती हैं। हर्ष जी, लोशु ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। ठीक है, चैट मुझे ऑफ करनी पड़ेगी एक बार के लिए, ठीक है? ऑफ कर रही हूं अभी मैं चैट को,
क्योंकि कमेंट्स जो हैं कई बार टॉपिक से बाहर के भी हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल 6 यानी कि 6 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा, ऐसे लोग क्रिएटिव जरूर होंगे, क्रिएटिव पर्सनालिटीज होंगी, केयरिंग नेचर होगा, क्रिएटिव पर्सनालिटी, केयरिंग नेचर, चांसेस ऑफ लव अफेयर, चांसेस ऑफ लव अफेयर, अपने रिलेशनशिप के लिए ओवर पोजेसिव होंगे, रिलेशनशिप के लिए ओवर पोजेसिव होंगे, और अपनी लाइफ में अर्ली स्टेज पे जब पढ़ने का करियर बनाने का टाइम है, वो टाइम पे या तो लव अफेयर रिलेशनशिप में इंटरेस्ट होगा, करियर बनाने के टाइम, पढ़ने के टाइम, या तो लव अफेयर में अपनी एनर्जी खराब करेंगे, या किसी वजह से पढ़ाई में ब्रेक आ जाएगा, जिसकी वजह से रिग्रेट होगा इन्हें, जिसकी वजह से रिग्रेट होगा, मतलब बाद में समझ आएगा कि हमने ये बहुत गलत किया है, करियर के टाइम जो हम बेकार की चीजों में उलझे रहे। शुक्र क्या है, रिलेशनशिप का कारक है, लग्जरी का कारक है, तो या तो बहुत महंगे महंगे शौक हो जाएंगे, या अफेयर में इनका इंटरेस्ट हो जाएगा, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट, या जो इन्हें अपने करियर के लिए जो एक्शंस लेने हैं वो नहीं ले पाएंगे, और बाद में इनको प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट आता है मल्टीपल 7, 7 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा, 7 नंबर 3 बार या उससे ज्यादा, डिप्रेसिव थॉट्स, डिप्रेसिव थॉट्स, प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ और करियर और फाइनेंस, मतलब कोई ना कोई एरिया लाइफ का, करियर, फाइनेंस, मैरिज या हेल्थ, ब्लॉकेज जरूर होगी, ब्लॉकेज जरूर होगी, ओवर स्पिरिचुअल होंगे, ओवर स्पिरिचुअल होंगे, और धीरे धीरे अकेलापन अच्छा लगेगा। फैमिली में ना, कोई परिवार में 10 लोग हैं तो इनको अकेले अकेले बैठना ही अच्छा लगेगा। धीरे धीरे पहले कैसा होगा कि पूजा पाठ है, स्पिरिचुअलिटी है, पूजा की वजह से अकेले बैठ रहे हैं, और कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि अपनी ही फैमिली के लोगों की शक्ल अच्छी लगनी बंद हो जाएगी, अपने ही घर के लोगों की शक्लें पसंद नहीं आएंगी, इनको लगेगा कि बस हम अकेले ही रहे। तो केतु जब ओवर एक्टिव होता है तो वो धीरे धीरे आपको अकेला कर देता है, डिटैच कर देता है, मोह माया खत्म होना फैमिली से बेसिकली। एक चीज नोट कर लो, जिनके पास भी 7 रिपीटेड आ रहा है ना, मतलब 3 बार आ रहा है आपके पास या 4 बार आ रहा है, तो सबसे पहला उपाय आप इसी का ही करना। ठीक है, जिनके पास भी 7 मल्टीपल आ रहा है, सबसे पहला उपाय इसी का करना, क्योंकि ये आपको लाइफ में किसी भी एरिया का रिजल्ट नहीं मिलने देगा। इसको लिख लो और हमेशा याद रखना, आपको हमेशा काम आएगा। किसके पास आ रहा है मल्टीपल 7, चैट में बताना, 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, चैट में बता दो एक बार।
जिनके भी पास आ रहा है सबसे पहला इसका उपाय करना, अदरवाइज ये आपको कहीं का भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने देगा। जिनके पास मल्टीपल है उनको रिलेट कर रहा है ये, बताओ मुझे चैट में एक बार। 3 बार वाले वालों को भी प्रॉब्लम आ रही होगी पक्का। 4 बार है तब तो हाँ, बिल्कुल ब्लॉकेज होगी। फाइनेंशियल है, रिलेटेबल है, डिप्रेशन है। 2 बार आ रहा है लेकिन इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, फिर भी आप उपाय करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो मल्टीपल 8। एक कमेंट आया है, 3 बार है, और ऑलवेज लाइक टू बी अलोन, फाइनेंशियल और रिलेशनशिप इश्यूज हैं। पर शक्ल अच्छी नहीं। कविता जी, मैंने बोला कि उनको फैमिली वाले, घर वाले लोग अच्छे नहीं लगेंगे। मतलब धीरे धीरे उनको लगेगा कि हम खुद ही अकेले ही रहे, अपने साथ ही रहे, फैमिली पसंद नहीं आएगी। ठीक है, उपाय डे 8 पे करेंगे हम। डे 8 पे उपाय करेंगे। चलो आ जाओ आप नंबर 8 पे। नंबर 8, 8 नंबर अगर आपका 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो, 8 नंबर अगर आपके पास 3 बार या उससे ज्यादा आ रहा है तो, पहली चीज, लाइफ बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। पहली चीज, लाइफ बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल होगा। बार बार नाकामी मिलना, बार बार आपको है ना, बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस ना मिल पाना, बहुत मेहनत करने के बाद भी सक्सेस ना मिल पाना। जिनके पास 8 बहुत ज्यादा है, आप देखोगे कि उन्होंने काम भी बहुत ज्यादा बदले होते हैं। होता क्या है कि रिजल्ट नहीं आ रहा होता लाइफ में, तो उनको लगता है चलो मैं अब ये काम कर लूं तो शायद रिजल्ट आएगा, फिर कोई दूसरा काम कर लूं शायद रिजल्ट आएगा, अच्छा उसका वो वाला काम चल गया था तो मुझे करना चाहिए। तो इन्हें अल्टीमेटली क्या करना है, पेशेंस रखनी है। नंबर्स को, जिनका मतलब जिनको नहीं समझ कि नंबर एक रीजन हो सकता है, वो लोग मल्टीपल प्रोफेशन या बहुत सारी जॉब्स चेंज करेंगे। जितना ऐसा भटकेंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम और बढ़ेगी। एक और क्या प्रॉब्लम आती है मल्टीपल 8 में, कि 35-40 साल तक इंसान को समझ ही नहीं आएगा कि मुझे लाइफ में करना क्या है। 35-40 तक अपना गोल समझ नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है लाइफ में। अब अगर इनिशियल स्टेज पे मान के चलो कि 40 साल किसी के खराब हो गए, नहीं पता चला कि क्या करना है या रिजल्ट नहीं मिला, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता है। और एक तो इंसान वैसे परेशान, और दूसरे जनता के ताने। अरे आपकी तो उम्र निकल गई है, आप क्या करोगे आप, है ना दीपक जी, है ना, भुगत भोगी है, कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वो हमारे आसपास के 4 लोग जो कभी जीने नहीं देते, वही वाला पैटर्न है कि इंसान तो अपना दुख काट लेगा बट लोग नहीं काटने देते। तो अगर मल्टीपल 8 आप देखते हो किसी का, आपका है या आप किसी और का देखते हो, उसको सबसे पहली सलाह दो कि भाई तू 1 महीना लगा के ना, 15 दिन लगा के सबसे पहले डिसाइड कर ले कि तेरा गोल क्या है, फिर टिक के उसी पे काम करना। जितना ज्यादा आप इधर उधर भागोगे, और ज्यादा आपकी तकलीफ बढ़ेगी। मिलेगा आपको हार्डवर्क से, मेहनत से ही मिलेगा, लेकिन रिजल्ट मिल जाएगा लाइफ में। ठीक है, इसके बाद लास्ट नंबर, किसी ने रिक्वेस्ट किया था मेरे से स्टार्टिंग में ही कि 9 बता दो अब, तो अब उनके लिए वेट ओवर है। मल्टीपल 9 के बारे में बात करेंगे। इशिता जी का थम्सअप आया, आपने बोला था इशिता जी मुझे। 9 नंबर अगर आपके पास 3 बार आता है या 4 बार आ रहा है, तो ऐसे में सबसे पहली चीज है,
ओवर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ओवर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, डिफिकल्ट टाइम में, परेशानी के टाइम में नर्वस होना, डिफिकल्ट टाइम में, परेशानी के टाइम में नर्वस होना, इंटेलिजेंट होंगे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत दूर, इंटेलिजेंट होंगे लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से टोटली दूर होंगे। कई बार लोग बहुत समझदार होते हुए भी जो बेसिक चीजें होती है ना, बेसिक समझ होती है, उससे बहुत दूर होते हैं। और कई बार आप देखोगे कुछ छोटे बच्चे भी बहुत मेच्योरिटी की बात करेंगे, और कई बार कुछ बड़े लोग भी बेसिक चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मल्टीपल नाइन में ये प्रॉब्लम आएगी कि इंटेलिजेंस होगी लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से दूर होंगे। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये पॉसिबल है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये पॉसिबल है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एक्सीडेंट या चोट लगना, एक्सीडेंट, चोट लगना, ये पॉसिबल है। और छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाना, वो सेइंग सुनिए आपने, राई का पहाड़ बनाना, बिना वजह छोटी सी बात पे बड़ा तमाशा कर देना। मल्टीपल नाइन। एक एग्रेशन और जिद होती है जो आपके फेवर में काम करती है। समझते हैं आप, कई बार किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपको गुस्सा भी करना पड़ता है, कई बार आपको प्यार से भी संभालना पड़ता है। लेकिन अगर मंगल आपका खराब होगा तो वो गुस्सा ऐसा होगा जो कि सिर्फ बर्बादी करेगा। ठीक है। बिना वजह ये लोग झगड़े करेंगे, बिना वजह दूसरों के मामले में पैर फंसाएंगे और फिर वहां प्रॉब्लम आएगी। और झगड़ों में मजा आना, बहस में मजा आना, झगड़ों में मजा आना, बहस में मजा आना, मतलब कहीं पे झगड़ा होके भले ही दो दांत इनके टूटे, इन्हें कोई टेंशन नहीं है, बट टारगेट है कि सामने वाले के तो टूट गए ना, मेरे दो टूटे ठीक है बट उसका भी तो तोड़ा मैंने एक दांत। समझ रहे हो? तो अपना लॉस नहीं ध्यान आता है इनको। तो ये खराब मंगल है। जेन्युइनली बता रही हूँ। अब मैंने आपको ना बिल्कुल विदाउट फिल्टर सारे ट्रेड्स बताए हैं, अब आप चेक कर लेना। सारे डेट ऑफ बर्थ ग्रिड बनाया ना आपने अपने नियर एंड डियर वंस के, तो बैठे बैठे चेक करना, मजा आएगा आपको। लोगों को समझने में मजा आएगा। चलिए, अब हमने कर लिया है यहाँ पे रिपीटेड नंबर। अब आ जाओ मिसिंग नंबर। जिनके पास कोई ना कोई नंबर मिसिंग है उनके क्या रिजल्ट रहेंगे। अच्छा, चैट में बताओ, थक गए हो लिखते लिखते? कल लिखवाऊं बाकी का या पढ़ोगे अभी? चैट में बताओ मुझे। मैं कंफर्टेबल हूं, और 15-20 मिनट अगर आप लोग चाहते हो कल कंटिन्यू करना तो कल कर लेंगे। कल लिखते हैं टायर्ड टुमारो, कंफर्टेबल आज ही। बहुत बड़ा लिखने का टॉपिक नहीं है वैसे, ये वाला छोटा ही है। ठीक है, चलो कल कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, कल कर लेते हैं। ज्यादातर के मैसेज आ रहे हैं कि कल का रख लेते हैं, तो कोई बात नहीं, कल के लिए करेंगे। ठीक है जी। तो कल हमने, कल टाइम से ज्वाइन करना आप। कल हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी करेंगे, और ये छोटा सा टॉपिक है, हम इसको भी कवर करेंगे। आज के लिए मुझे आप लोग ये बताओ, अभी तक आपने जितना पढ़ा है कैसा लग रहा है आपको? क्लास में कैसा एक्सपीरियंस है आपका? हैंड रेज करो, अनम्यूट करूंगी, और मुझे आपके एक्सपीरियंस जानने हैं।
कि कैसा लग रहा है आपको क्लास में? कुछ डिफरेंट आपने सीखा? हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग काफी जगह से कुछ पढ़ के आए हों, पहले से जानते हों। चलो, बहुत आइडिया लग गया है, इतने सारे थम्स अप, इतने सारे हार्ट्स आ रहे हैं, तो समझ आ गया, अच्छा लग रहा है। बट कुछ लोग को अनम्यूट करेंगे यहाँ पे। डेली डे वन से हैंड रेज हो रहे हैं, बट हम लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ एक लोगों से बात करेंगे, 10 मिनट 15 मिनट लगाएंगे, है ना? फिर बाकी हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सबसे पहले इशिता जी को अनम्यूट करते हैं। अपनी बात को थोड़ा सा शॉर्ट में रखना, ताकि ज्यादा लोगों को चांस मिल पाए बात करने का, ठीक है? हाँ जी, इशिता जी। हेलो मैम। हेलो जी। जी मैम। हेलो। राधे राधे मैम। मैम, वॉइस वॉइस आपकी थोड़ी कम आ रही है, अगर कोई हैंड फ्री है तो निकाल के बोलो आप। जी मैम। जी। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, इशिता जी कहाँ से? आवाज आ रही है मैम आपकी? बिल्कुल आ रही है। आप कहाँ से हो इशिता जी? मैम मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मेरी नहीं आ रही है? बाकी हाँ लोगों हाँ को आ मेरी गई। आवाज आ रही है? जी जी मैम बोलिए। अच्छा, हाँ जी मैम, आप कहाँ से हो बताओ, क्लासेस आपको कैसी लग रही है ये बताओ। मैम क्लासेस बहुत औसम है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। और बहुत ही सुपर क्लास हो रही है मैम। 1 to 1 चीजें मिल रही है सीखने को। जो चलो, चीज हमने बहुत कभी देखा नहीं है वो चीज हमें सीखने को मिल रही है मैम। आपका फर्स्ट टाइम है ये नंबर्स के साथ? नहीं मैम, मैंने लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा सीखा था, बट मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। फिर सडन आपकी क्लास देखा तो मुझे थोड़ा और इंटरेस्ट लगा कि मैं क्लास करूं और आगे कुछ करूं। तो जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। चलो, ग्रेट, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। जिससे भी बात होती जा रही है अपने हैंड डाउन करते जाएंगे। चेतन जी अनम्यूट करिए। एक सेकेंड। नेक्स्ट पेज पे चले गए शायद। चेतन जी, आपका हैंड रेज करो। हाँ जी, टाइगर जी अनम्यूट करिए। बहुत सारे नमस्कार। हैंड रेज हैं। मैं 10 से 15 मिनट ही आप लोगों से आज डिस्कस कर पाऊंगी, फिर बाकी हम दोबारा फिर बात करेंगे, ठीक है? तो कोई भी माइंड नहीं करना। अभी लिमिटेड लोगों के साथ बात कर पाएंगे, फिर दोबारा फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। इसके बाद चेतन जी आप अनम्यूट करना, ठीक है? आपका फेस नमस्कार बार मैम। बार हो गया जी। नमस्कार जी। टाइगर जी बताइए। मैम कहाँ से हैं आप, पहले ये बताओ, और क्लासेस मैं कैसी लग रही हैं फिर ये मैं बताओ। जींद हरियाणा से हूँ मैम। अच्छा जी। जींद हरियाणा से हूँ और क्लास एंजॉय करके बहुत मजा आया मैम। अच्छी क्लासेस लग रही हैं, हाँ चलिए। जी, मैंने लगभग लगभग ना 10 क्लासें और ज्वाइन की हैं अलग अलग टीचर की। जी। तो जितना बेस्ट एक्सपीरियंस इस क्लास में रहा ना, उतना बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा किसी क्लास में नहीं रहा। चलिए, थैंक यू ठीक है, सो और मच। आपके पहले टाइम का वैल्यू मिल रहा है बेसिकली, ये जानना था मुझे। 200% मैम। चलिए, ग्रेट, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, दूसरी बात ये थी मैम, जैसे मैंने ना पहले किसी की क्लास ज्वाइन करी, हम्म। तो उसमें पता लगा कि जैसे मेरा ना मेरी जो डीओबी है वो 7 और 4 पे है। हम्म। तो उसके साथ अलाइन करके मैंने अपना नाम रख लिया। हम्म। 7 नंबर पे नाम ऐड कर दिया। मोबाइल नंबर 7 नंबर का ले आया मैं, जिसका टोटल योग 7 है। हम्म। तो सभी से कट गया। सिर्फ रिजल्ट दे दिए पूरा 7 ने आपको? पूरा दिन बेड के ऊपर ही रहना और अध्यात्म के बारे में सोचते रहना। जी। और जी। ऑकल्ट साइंस के पीछे ना इतना पड़ गया, आद हो गए, बस पूछो मत। तो फिर कहीं से क्लास ज्वाइन करी। उस टाइम पे मैं कुछ पॉजिटिव थिंकिंग सोच रहा था। तो फिर जी। आप क्लास से अटैच हुआ मैं। तो मैंने देखा लूसो ग्रेड में थोड़ा काम किया, तो अब मैंने अपना नाम है ना टाइगर धीमान जो है वो 5th नंबर पे ऐड किया। तो उसके बाद जो है थोड़ी मेरा शांति आई। हाँ कुछ शांति है। चलो, अच्छी बात है। आगे हाँ और जी। जानेंगे क्लास में। नेम नंबर जी। तो खैर अभी वेबिनार में बहुत डिटेल में नहीं कर पाएंगे, बट और बहुत कुछ आएगा अभी। थैंक यू सो मच जी। वेलकम मैम। ओके जी। हाँ जी, चेतन जी अनम्यूट करिए। इसके बाद हेमलता जी अनम्यूट करेंगे खुद को। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, आई एम फ्रॉम इंदौर। ओके, इंदौर से हैं, बहुत बढ़िया हाँ जी, जी। इंदौर द क्लीन सिटी ऑफ इंडिया। एट बिल्कुल बिल्कुल। टाइम्स आया है तो वी आर हैप्पी। मैम मुझे बहुत खुशी हुई बिकॉज मैं मैनिफेस्ट भी कर रहा था काफी टाइम से कि नंबर्स आपकी लाइफ में वाकई इम्पैक्ट करते हैं। मुझे पहले ट्रस्ट नहीं था बट मुझे लगा कि वाकई नंबर्स न्यूमरोलॉजी वर्क करती है। मैं चाह रहा था कि मुझे ये सीखना है। हम्म। दैट इज गुड, गॉड हेल्प मी, आप मिले और लर्निंग्स हो रहा है।
सो जी वाकई काफी अच्छा है आपका वे ऑफ कैसे आप टीच कर रहे हैं, बहुत अच्छा जी। लग रहा है, अंडरस्टैंड भी हो रहा है। काफी लर्निंग्स भी हम लोग आपसे करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच अपने पॉजिटिव थैंक यू मैम। शेयर करने के लिए। जी हेमलता जी। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कहाँ अ, से हैं आप? मैं नोएडा से बोल रही हूँ जी और मुझे आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं डेली आपकी क्लासेस ले रही हूँ एंड आई एम रियली इंजॉइंग इट। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं केमिस्ट्री भी सीख रही हूँ प्रॉपर इंस्टीट्यूट जा करके। अच्छा। और मेरा नंबर जो है बीएन जो है वो 7 है। तो वैसे मेरी एज 57 है। हम्म। बट अब मैं ऑक्यूलर साइंस में अपना प्रोफेशन बनाना चाहती हूँ, तो आपसे मुझे गाइडेंस चाहिए होगी बिल्कुल कि आगे मैं मतलब मैं इस एज पे भी आके मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी। मैम, एज तो अ, कोई बैरियर है ही नहीं, कभी भी नहीं होता। अगर आप कुछ करने के लिए सोच लेते हो एक बार, कोई भी फील्ड, तो एज कोई बैरियर नहीं है। ओके। और मेरे पास तो मैम बहुत सारे मतलब मान के चलो कि 60+ और वाले मैं बहुत सारे आपसे students। पर्सनली भी कभी मिलना चाहूंगी जरूर। जरूर मैम, अ, जरूर। तो अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। जी आई हैव 2 डॉटर्स। एक बेटी के ग्रेड में जो है 6/1 है और दूसरी के में 6/2 है। मतलब एक 96 बॉर्न है 90s में और दूसरी जो है 2002 बॉर्न है। तो उनके लिए भी यही मतलब यही रहेगा या बहुत ज्यादा है उनका 6/6 बारी? नहीं नहीं मैम, जो रिपीटेड वाली रेमेडी है वो करने से रिलीफ आएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके आपसे जी। मिलना चाहूंगी मैं जरूर। बिल्कुल मैम, जरूर जरूर। थैंक यू, थैंक यू सो ओके मच। जी, थैंक यू मैम। म्यूट कर लेंगे और जिनसे बात होती जा रही है अपने अपने हैंड डाउन करेंगे। भाग्यश्री जी, अनम्यूट करिए खुद को। रामकृष्ण हरे मैम। जी मैम, हरे कृष्णा। हाँ, मुझे बहुत 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 अच्छा लग रहा है मैम। जी। मैं कोल्हापुर से हूँ, इचलकरंजी से, महाराष्ट्र से। कोल्हापुर से, अच्छा जी। हाँ, मेरे यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ता है कोल्हापुर। अच्छा। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम, ऐसी क्लासेस में ज्वाइन करना चाहती थी। मुझे बहुत ज्यादा हिंदी बोलना नहीं आता है, लेकिन आप अच्छी बोल रहे हैं फिर भी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मुझे बहुत मजा आ रहा है ये अरे सब वाह, देख। थैंक यू मैम। थैक यू मैम। आपकी क्लास में ज्वाइन होते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड के लोशो ग्रेड में खाली 8 नंबर मिसिंग है मैम, बाकी सब नंबर अच्छे से है। तो खाली एक रेमेडीज, नंबर, रेमेडीज के साथ आप कर सकते हो अगर एक्टिव करना चाहते हो तो। 8 नंबर ही समझ मिसिंग है गई। खाली, जी बाकी सब कुछ है। मगर जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं आ रहा है मैम। जी, नो प्रॉब्लम मैम, आगे हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे और लास्ट डे पे कुछ स्पेशल रेमेडीज के बारे में भी बात करेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम। ओके आपसे जी। बात करके बहुत अच्छा लगा। सेम हेयर मैम, थैंक यू। मंजुला जी, अनम्यूट करिए। इसके बाद ऋचा नमस्कार सिंह के नाम से ज्वाइन किया, अनम्यूट करेंगे। जी मैम, नमस्कार। मैम। मैं तो पहली बार ही कर रही हूँ, मगर फर्स्ट मुझे टाइम है बहुत मैम? अच्छा लग रहा है। हाँ जी, बिल्कुल जी। फर्स्ट टाइम। और ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे सब आ गया है। अच्छा, बहुत अच्छा है। मगर फिर भी मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ। मेरा भाई है, उसका 8 8 और 1 1 आ रहा है उसके लाइन में, मगर उसका काम कभी नहीं होता है। जो हम्म भी काम करता है वो सब हमेशा बर्बाद हो जाता है, और बहुत सारे डेप्थ में है वो। हम्म। मैम अभी ना क्या है, हम लोग एक तो मोबाइल के बारे में भी बात करेंगे, फिर हम वेदी ग्रिड बनाना भी सीखेंगे, तो और भी बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी मिलेगी। और साथ ही अच्छा। साथ लास्ट डे पे हम रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, जिसमें मैं ट्राई करूंगी कुछ जनरल रेमेडीज भी आपके साथ शेयर करूं, जैसे मान के चलिए करियर के लिए या हेल्थ के लिए, तो वो आप बिल्कुल उनको दे सकते हो। थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू। मैम अनम्यूट करो दोबारा से, एक बार अनम्यूट करो। मैम आपका जब वो दूसरा क्लास आए ना, मैं पूरा वाला, तो मुझे जरूर मैसेज दीजिएगा मैम ताकि मैं ज्वाइन मास्टर्स कर की सकूं। इंफॉर्मेशन आएगी आगे, अभी इसी बैच में ही आएगी, मास्टर्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल आएगी। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, थैंक यू जी। ऋचा सिंह के नाम से आपने ज्वाइन किया है, अनम्यूट करिए एक बार। मैम सबसे पहले तो वेरी गुड इवनिंग। हाँ मेरा नाम जी, गुड इवनिंग जी। मेरा नाम सुशांत रोहिला है। जी और सुशांत जी। मैं आपसे दो चीज पूछना चाह रहा था। एक तो मेरी ग्रेड में मैंने जब अपनी लोशो ग्रेड बनाई
तो मेरी लोशो ग्रिड में 9 भी 2 बार था और 1 भी 2 बार था। हम्म। और तो आप मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड करिए, क्योंकि मैं कुछ बिजनेस में हूँ, बट मेरा बिजनेस नहीं चल रहा सही। जी सर, सेम चीज है कि कुछ हम लोग मिसिंग रिपीटेड के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ हम लोग कुछ जनरल रेमेडीज भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप जो है जनरल रेमेडीज को भी फॉलो करके लाइफ में रिजल्ट्स ले सकें। बहुत मैम, बहुत रेमेडीज करता हूँ, बहुत जी रेमेडीज कर रहा हूँ। जी। जो सर, कुछ ना कुछ देखो इश्यू आ रहा होगा, डिस्टरबेंस तो होगी डेफिनेटली, कि डिस्टरबेंस अब मोबाइल नंबर से आ रही है कि और किस सारी चीजों से आ रही है, बहुत सारी चीजें जो है ना रिस्पॉन्सिबल होती हैं। आपने शायद हैंड डाउन कर लिया, आप दिख नहीं रहे मुझे। आपने सर हैंड डाउन किया शायद, मुझे दिखा, हाँ अभी दिख रहे हैं। ऑटोमेटिकली हो गया था। जी। तो आगे सर इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी मैं पर्सनल अगर चार्ट पकड़ने शुरू करूंगी तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसके जी लिए जी। जनरल पे ही रहेंगे, और डे 8 पे मैं सबके साथ रेमेडीज शेयर करूंगी, तो आप बिल्कुल वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके जी, थैंक यू जी। चलिए, अभी के लिए कोशिश करें कि आप लोग क्वेश्चंस अभी ना पूछ के फीडबैक शेयर करें कि क्लासेस आपको समझ आ रही हैं, कैसी लग रही हैं, क्या आपके लिए ये इंफॉर्मेशन काम कर रही है, अच्छी नॉलेज आपको मिल रही है, जो टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो, क्या आपको लगता है कि वर्थ मिल रही है उस समय की। तो ये आप करें, क्योंकि पर्सनल चार्ट या पर्सनल प्रिडिक्शन अभी करना नहीं पॉसिबल होगा। आकांक्षा जी, आपका हैंड रेज है, मुझे दिख रहा है, 2 मिनट रुको। हाँ जी, रूपा वानी जी अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच मैम गिविंग मी जी मैम। दिस गुड इवनिंग मैम। अपॉर्चुनिटी। मैं शारजा से बात कर रहा हूँ। शारजा से, अच्छा जी। शारजा से। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि मैं आंध्रा से आया हूँ इधर। अच्छा। मगर आपने जो क्लास में ज्वाइन किया है ना, वो भी मैं बहुत ग्रेट मान रहा हूँ। अभी आपने ये जो ए चॉइस ए ऑप्शन भी दिया है ना बोलने के लिए, ये भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी। मुझे पहले न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता मैम, मगर मैं सुन रहा हूँ हर लोग आज के दिन ये बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है ना न्यूमरोलॉजी। ये आपका फर्स्ट हमारा वेबिनार है जीवन या जो। फर्स्ट, आपका फर्स्ट क्लास है ये यस मैम, नंबर्स वाला? first time ma'am, but I never this 5 days class I attended very nicely ma'am. I got so much information that numbers can change our life. That now I am trusting more ma'am. बिल्कुल, और Whatever आगे और problems बहुत is कुछ there, आएगा। yes ma'am, yes ma'am, I am ready to take the all the remedies because I have 2 girls. So first I want to clear all the struggles, problems, whatever it may be. I want to clear in my family first. बिल्कुल So that reason I am learning this, ma'am. बिल्कुल, If बहुत possible, कुछ I will आएगा। help others also. बिल्कुल, और ये साइंस ऐसी ही है जिससे आप अपनी लाइफ को भी अच्छा करते हो, आप दूसरों की लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस लेके आते हो, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है। Yes, ma'am. और चलिए, बहुत Yes, अच्छा ma'am. लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you. Very happy. ओके जी, थैंक यू जी। सुरेंद्र कुमार जी अनम्यूट करिए खुद को। जी मैडम। जी सर, अपना बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैडम। जी और मैंने पहले भी क्लास ली है एक दो, जी। लेकिन उन्होंने है ना आधी अधूरी जानकारी देते हैं वो लोग, हम्म। और घुमा फिरा के ओनली पैसे की वाली क्लास लेने के लिए ही मोटिवेट करते हैं। जी सर, एक रूल है हमारी क्लास में कि हम किसी के जी ऊपर कभी कमेंट नहीं करते। मेरा जी जी। इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है आप उसको नहीं, बताओ। मैं नाम नहीं ले रहा मैडम, लेकिन मैं अच्छा नहीं लगा सर, इसलिए नाम मैं पूरा एक्चुअली मैं बताती हूँ सर, मैं आपको जी रीजन बताती हूँ इसके पीछे का। एक्चुअली मैं ना मैनिफेस्टेशन भी पढ़ाती हूँ, और जी मेरा एक फिक्स सिस्टम है कि नेगेटिव वाइब्रेशन किसी भी तरीके से हम यूज नहीं करेंगे, हम किसी के जी। बारे में कमेंट ही नहीं करेंगे। मैं ये बोलते नहीं, हैं आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपकी और क्लास बड़े मैं, अच्छे से ले जी, रहा हूँ, मेरा और पर्पस है बहुत ही बेस्ट अच्छे से डिलीवर आप समझा। करना। जी जी मैडम, बड़े अच्छे से समझा रहे हो आप, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है 100%। जी चलिए, हाँ, बहुत और बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, आपने अपना समय दिया, बात की, जी अपना फीडबैक वेलकम। शेयर किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम। ठीक है, ओके जी। अमित जी अनम्यूट करिए। इसके बाद कामिनी नेगी जी अनम्यूट करिए। अमित जी, आवाज आ रही है आपको?
आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है सर। हाँ जी कामिनी जी बोलिए, राधे राधे आवाज आ मैम। जी मैम नमस्कार। मैम आपसे मतलब आपके ये क्लास सेशन ज्वाइन करके इतना पॉजिटिव हुई हूँ मैं, और जी बहुत ही अच्छा आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। सच में दिल से मैम सैल्यूट आपको। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पहले से थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा बेटा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में था, तो उसको चलते मैंने ये न्यूमरोलॉजी सीखी थोड़ा बहुत, बट आपने मुझे पूरा ज्ञान दे रहे हैं। जी और आगे भी बहुत अच्छा मैं कंटिन्यू रखूंगी, जो आपका आगे वाला एडवांस वाला होगा ना मास्टर क्लासेस, वो प्लीज़ मास्टर्स मुझे, बिल्कुल हाँ जी बने रहिए उसका क्लासेस में। जो भी यस लोग मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं आगे बिल्कुल मास्टर्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको, क्लास का कोर्स कंटेंट हर चीज मिलेगी। यस थैंक यू मैम। सो वैसे मच। मुझे बात तो आपसे बहुत करनी है, बट टाइम का है थोड़ा सा, तो और लोग भी लाइन पे हैं, तो थैंक यू प्लीज़ जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम। आई ओके एम वेरी हैप्पी थैंक यू जी, विद बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। सुधीर कुमार जी अनम्यूट करिए। इसके बाद किरण जी अनम्यूट करिए। मैडम मैं ग्रेटर नोएडा से सुधीर मित्तल एडवोकेट बोल रहा हूँ। जी सर। ये फर्स्ट टाइम है मेरा जो अ, ज्योतिष की क्लास मैंने अटेंड किया है। जी न्यूमरोलॉजी की और क्लास। न्यूमरोलॉजी में आप जो जिस तरीके से सब चीज़ें को बतला रही हैं और समझा रही हैं, हाँ जी। मेरे को लगता है कि वो मतलब फर्स्ट टाइम में ही बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नोट्स बना रहे हैं आप या बस सुन रहे हैं? नहीं नहीं, नोट्स भी बना रहा हूँ और जो से ज़्यादा आप बतला रहे हैं वैसे वैसे ही मतलब बना रहा हूँ, ग्रिड भी बनाया है अच्छा। और ट्रायंगल भी आपने जो बतलाया था वो भी बनाया है। अच्छा डे 1 से आ रहे हो आप ट्रायंगल डे 1 पे कराया था। डे वन से और रेगुलर चलो 7 o'clock बहुत बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ही अच्छा अच्छा लगा लग रहा आपसे है, बात बहुत करके। अच्छा लग रहा है, बहुत थैंक सुंदर। यू सो मच जी। थैंक यू। ओके जी। हाँ जी किरण जी अनम्यूट करिए खुद को। Hello, can you hear जी me? यस यस। Yeah. Hi, nice to meet you. And this is my very first experience with numbers. ओके I had an awareness, but was fascinated and curious to know more about it. And आप then कहाँ से बात कर रहे हो मैम? I'm from the UK. यूके ओके। Yeah. So I came across you on Instagram and I said, oh, here it comes. Let me just try it. And pretty good, I would say, for the first experience. It's been pretty good and थैंक यू सो pretty मच। pretty interesting. And I'm also getting to know in depth because I think what you're giving information is a lot more in depth. So that has kind of built up a hunger to learn more. हाँ क्रेविंग्स क्रेविंग्स और बढ़ती जा रही है बिल्कुल Yeah. अभी अभी इसमें भी बहुत कुछ और आएगा, और मास्टर्स की इंफॉर्मेशन भी आगे आएगी। और आप Mhm. अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, सब समझ आ रहा है? Yes, so far, though because of my medical condition, I sometimes find it difficult to write too much, but it's been okay so far. And I'm more keen next on the next subject, which is the mobile one, because यस someone told me that because some of the struggles in life and everything could also relate to mobile number. यस। So I'm waiting टुमारो to वी आर know. गोइंग टू डू मोबाइल न्यूमरोलॉजी। But I'm only concerned about one thing, that if at all, like in India, I think it's very easy to get a mobile number as per your wish. But being overseas in European countries, it's यस not possible. So these that's days where, in India also it's really difficult to find out a good number yeah. So it's like you get what you are given. It's not like you can't demand that I want we XYZ have number. some advanced technique to find out a number, and Uh-huh. some latest features we have added for numerology concept, so that you Okay. have benefit for mobile numerology also. Okay, great. Okay, that'll be great. Thank you. But so far, Oh, so good. Please do
be joining you and learning from you. Thank you so much. थैंक यू जी, थैंक All यू। right. Thank you. Take care. Bye. ओके जी, थैंक यू सो मच। इशिता जी, आपसे मेरी बात हो गई है, हैंड डाउन करें, एक बार टाइम देख ले। चलिए, और 5 मिनट बात करेंगे आप लोगों से। 5 मिनट में जल्दी जल्दी और एक दो हैंड रेजेस लेंगे फटाफट से। आकांक्षा जी, अनम्यूट करिए। इसके बाद मयंक वर्मा जी, अनम्यूट करिए। आकांक्षा जी, फिर इसके बाद मयंक वर्मा जी। हाँ जी आकांक्षा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है आकांक्षा जी। अगर कोई हैंड फ्री आपने लगाया है तो रिमूव करो, आवाज नहीं आ रही है। हाँ बिल्कुल, कोई सुन पा रहा है आकांक्षा जी को? एक सेकेंड, अभी ट्राई करिए, अनम्यूट करिए दोबारा से। नहीं आ रही है मैम। हाँ जी मयंक जी, बोलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर? जयपुर राजस्थान। बहुत बढ़िया सर, पिंक सिटी। यस। जी बहुत अच्छा लगा मैडम आपका समझाने का तरीका और सारी चीजें। लास्ट वीक मैंने क्या ना मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था एक चीज। मेरा क्या है, वैसे ग्रिड के अंदर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से और डीएन बीएन के हिसाब से 5 नंबर नहीं आता है, हम्म, लेकिन जब मैंने नेम नंबर किया तो मेरा 5 आ गया। ठीक है। और 3 और 6 मिसिंग है, जी बाकी तो 492951 258 ये सारे मास्टर प्लान हैं। बहुत बढ़िया सर। लेकिन क्या है, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है। स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है सर। डे 8 पे हम लोग रेमेडीज करने वाले हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। और आप उसको, ग्रिड को भी बैलेंस करो, साथ के साथ कुछ जनरल रेमेडीज बताऊंगी, कुछ स्विच वर्ड्स बताऊंगी, उनको स्टार्ट करना। क्योंकि मैं पहले 5 के लिए सोच रहा था, लेकिन नेम नंबर से मेरा 5 आ गया। जी जी, नहीं कोई जिनमें बात नहीं। इसमें सर मैंने बताया है, हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ, एक स्विच वर्ड्स, कुछ नवरात्रा रेमेडीज और बहुत कुछ मैं ट्राई करूंगी चीजें बताने का, तो उसको बिल्कुल स्टार्ट करके आप उससे बेनिफिट ले सकते हो। आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम? आप कहाँ पे हैं स्टेट? दिल्ली 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 सर। अच्छा, मैं भी वैसे दिल्ली का ही हूँ, लेकिन अच्छा, सेटल्ड इन दिल्ली आना जाना लगा रहता है, लेकिन है जयपुर में सेटल्ड है अभी। जी जी जी, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा अच्छी लगा बात है। मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गाइडेंस। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू थैंक सो यू मैम, मच। थैंक यू। चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अनिल चावला जी, अनम्यूट करिए। इसके बाद बिंदु जी, अनम्यूट करिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, कहाँ से आप बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली द्वारका से आपकी नगरी से ही कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया सर। आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। जी और सबसे पहले तो आप माहौल जो बना देते हो क्लास का, इतना फ्रेंडली बना देते हो कि मन करता है कि सुनते रहो, बैठे रहो। और थैंक यू सर। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझा रहे हो। तो जी आप भी आज तक मैंने एक भी क्लास आपकी मिस नहीं की है। और 2 4 5 मिनट पहले ही, चाहे मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो गाड़ी रोक के सुन लेता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत हाँ, बढ़िया। हाँ, हाँ। और एक छोटी सी चीज पूछनी थी, हाँ जी अगर आप अलाउ करें तो। जी। बेटा, बेटे का 19 सितंबर 1990 का है, तो उसके ग्रिड में 4 बार 9 है और 3 बार 1 है और 1 2 है। तो हम्म, थोड़ा सा अलग टाइप का है। सर मल्टीपल और 9 को ट्रीट करना पड़ेगा, हाँ जी। अदरवाइज बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ, और एग्रेशन भी है, वैसे भी है। जी 5 नंबर उसका नेम से आता है, अक्षय हम्म चावला नाम है। हम्म। तो अदरवाइज तो और ग्रिड खाली पड़ी है, 4 बार 9, 1 बार 2 और 3 बार 1। जी। सर एक्चुअली क्या है, ग्रिड में नंबर कम होने से उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कोई नंबर रिपीट होके बहुत ज्यादा रिजल्ट खराब कर रहा है ना, तो वो उसको पहले ट्रीट करना जरूरी है। और बाकी तो सर रेमेडीज आएंगी डे 8 पे, तो उनको आप नोट करो और कराना स्टार्ट करो। ठीक है। ठीक और है एक चीज बहुत अच्छी लगी आपकी क्लास में, वो ये है कि जी। अभी तक आपने अगले अगले अपने कोर्स का बताया भी नहीं है, और बड़े मजे से आप पढ़ा रहे हो, जैसे कि एक एजुकेशन सिस्टम होता है। वो जी बहुत मजा आ रहा है। अब लास्ट के 2 दिन में आप बताओगे तो जी हालांकि उससे नजर आता है कि आपको पढ़ाने का ज्यादा शौक है, पैसा तो अपने आप ही आ जाएगा। जी जी सर, बिल्कुल, क्योंकि ये जो कमिटमेंट है ना सर, ये फ्री क्लासेस का,
इसका पहला पर्पस क्या है कि जो लोग इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं या जो इसके बारे में और जानना चाहते हैं, बिल्कुल वो मास्टर्स को ज्वाइन करेंगे। और हम्म डेफिनेटली मैंने बताया है, अगर फ्री क्लासेस में ये है तो मास्टर्स में खुद सोच सकते हैं आपकी कितना कुछ कंटेंट आने वाला है। लेकिन हमने जो प्रॉमिस किया, डे 1 पे आपने एडवर्टाइजमेंट देखा, आप ज्वाइन हुए, तो ज्वाइन करने हम्म के बाद अगर आप 6 दिन 7 दिन बैठे, 8 दिन बैठे, तो आपको वर्थ समझ आनी चाहिए कि अगर हमने कहीं पे टाइम लगाया है तो हम ये सीख के बाहर आए हैं, हमें ये चीज समझ आई है ना। तो प्रोफेशनल बिल्कुल। कोर्स, मास्टर कोर्स, बिल्कुल उसके बारे में जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन जरूर दी जाएगी। लेकिन जो लोग हम्म एक बार सिर्फ ये जानने आए हैं कि नंबर्स है क्या, क्या ये काम हम्म करते हैं या नहीं करते, तो उनको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलना, और उसके बाद बेसिक रेमेडीज का मिलना, ताकि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, है ना, तो हम्म आपको हम्म उस प्रॉब्लम से रिलीफ भी मिलना चाहिए। और कहीं ना बिल्कुल। कहीं जब आपका इंटेंशन क्लियर है, आप सोचते हो कि ठीक है भाई, मुझे एक लोगों की लाइफ में कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज लेके आना है, वो किसी भी तरीके से हो सकता है, वो रेमेडी के तौर पे हो सकता है मेरी बोली हुई कोई बात आज आपकी लाइफ को चेंज करे, तो यूनिवर्स अपने आप वो सारी चीजें आपके लिए अरेंज करता है, फिर वो टेंशन हमारी नहीं होती, फिर वो उसकी होती है। जी 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 जी। बस ये सोच को थोड़ा सा बड़ा करना है, पॉजिटिव सोचे, पॉजिटिव बोले, और दूसरों के बारे में दिमाग ना लगाएं ज्यादा कि उसने वो वैसा ये। हम्म जितना फोकस अपने ऊपर रखेंगे उतनी लाइफ ज्यादा बढ़िया रहेगी। अपनी इंप्रूवमेंट पे काम करें, और खुद की लाइफ से जी दूसरों को क्या बेनिफिट दे सकते हैं, ये चीज हमेशा हर दिन होना चाहिए कि आज ऐसा क्या किया है कि दूसरे के लिए आप कोई पॉजिटिव चीज कर पाए हो, चाहे आपने दो जी। अच्छी बातें ही क्यों नहीं बोली हो किसी को। अब आपने इतना सिखा दिया है कि क्वेश्चन तो अपने आप ही खत्म हो गए हैं। इतने जी। डिटेल में बता दिया है कि आपके नोट्स पढ़ लो तो सारे आंसर मिल जाते हैं। बिल्कुल। और मेरा जो 3 और 8 का है तो उससे मेरे को लगता है कि मैं कल्ट में जा सकता हूँ। जी मेरा सर, 8 में सर मैंने बताया था, नंबर 8 में यही एक चीज है कि ये लोग 40 के बाद, इवन कई बार 50s में या उससे भी ज्यादा लेट इनको लगता है कि ऑकल्ट में आना चाहिए, इंटरेस्ट होगा, लेकिन सेकेंड हाफ हम्म, में ही ये लोग ऑकल्ट में ज्यादा देखे गए हैं। जी और आपका तो डेस्टिनी में है तो ऑब्वियसली। जी। तो मेरे को सूट कर जाएगा ओकल्ट आई बिल्कुल थिंक। बिल्कुल करेगा सर, दोनों ही नंबर जो हैं वो ऑकल्ट के लिए सपोर्टिव है। ठीक है, अभी मैं औरों को टाइम देता हूँ, मैंने जी बहुत जी टाइम ले ली। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, बिंदु मैम, आपका नाम लिया था मैंने शायद, अनम्यूट के लिए, अनम्यूट करिए। हेलो। जी मैम। हेलो। जी जी मैम। हाँ मैम, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी। आपका मुझे वे ऑफ टॉकिंग बहुत ही अच्छा, मैंने 10 साल पहले सीखा था मैडम। अच्छा। और अब मैं रिटायर्ड हो गई हूँ तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं दोबारा से सीखूं। जी। तो एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि मेरा जो बेटा है उसके सिर्फ लोशो ग्रिड में 4 ही हैं। और वो अभी तक मतलब सेट नहीं हो पा रहा, उसने जॉब भी छोड़ दी। मुझे समझ नहीं आ रहा, उसका 4 नंबर है, 1 और 4, माइंड से बहुत इंटेलिजेंट है। बट वो शेयर मार्केट करना चाहता है सब कुछ छोड़कर। क्योंकि इजी क्या मनी करूं? चाहिए, मैं तब से एक यही चीज बता रही हूँ कि इजी मनी 4 नंबर के लिए जो है ना, कई बार एक हाँ, ड्रॉबैक। इजी मनी चाहिए बस। जी। मैम उसी को कंट्रोल करेंगे, इसके लिए रेमेडीज आगे आएंगी, वो आप स्टार्ट हेलो। करना, धीरे धीरे आपकी कराना। आवाज चली गई मैम। अभी मेरी आवाज आ रही है मैम? मेरी आवाज आ रही है आपकी, बाकी मेरे लोगों पास को? तो सारे नंबर है। जी। हाँ, मेरे पास सारे नंबर है। हाँ जी, अब आ गई। मैम आगे मेरे रेमेडीज पास आएंगी सारे ना? नंबर है। जी। हाँ हाँ। बेटे के लिए जो आप कह रहे हो ना मैम, तो 4 नंबर के लिए रेमेडीज कराना स्टार्ट करो, जैसी राहु बैलेंस नहीं, होगी उसके पास करंट। है, 4 नंबर है। मैम 4 है, उसके लेकिन पास चार। 1 और 4 नंबर है। हाँ जी मैम 4 नंबर है, लेकिन 4 नंबर को बैलेंस करना पड़ेगा। जो इजी मनी की तरफ उनका है ना, कि जॉब छोड़ दी और शेयर मार्केट ही करना है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लमेटिक रहे, तो 4 नंबर को बैलेंस करेंगे इसके लिए। ठीक है मैम। वैसे मेरे पास मैम सब नंबर है। बहुत बच्चों बढ़िया को मैम। सब कुछ, हाँ मेरे पास सारे नंबर है। सिर्फ जी। 8 नहीं है। 8 और 7 छोड़ के सब है। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत क्योंकि अच्छा लगा आपने आपसे बोला कि बात जो करके। अब के बच्चों की बॉर्न है, नंबर्स जो कम आते आजकल हैं। के बच्चे बॉर्न है उनके पास नंबर है ही नहीं। हाँ, नंबर जी। कम है। कम आते हैं, वो बिल्कुल थोड़ी सी कम आते हैं, प्रॉब्लम सही कह लगती रहे है हो आप। बच्चों के लिए आई। हाँ। 2000 के बाद बाकी आप